अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बात करेंगे फ़ंक्शन की। तो फ़ंक्शन जो है वो एक कोड ब्लॉक होता है जो एक स्पेसिफ़िक टास्क परफ़ॉर्म करता है। फ़ंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं। फ़ंक्शन से हम कोड रीयूज़ कर सकते हैं। फ़ंक्शन तब रन होता है जब उसे कॉल किया जाता है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे बिल्ट इन फ़ंक्शन की। तो बिल्ट इन फ़ंक्शन जो हम पहले भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि है प्रिंट। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो वो मुझे एज़ इट इज़ प्रिंट करके दे देता है। तो वो जो है वो मुझे एज़ इट इज़ प्रिंट करके दे देता है। जैसे मैंने उसको हेलो प्रिंट करने कहा, उसने मुझे हेलो प्रिंट करके दे दिया। इसी तरह हमारे पास एक यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन भी होता है। अब हम यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन की बात करेंगे। तो यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन वो होता है ज जो हम खुद जो फ़ंक्शन हम खुद बनाते हैं। यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन को इस्तेमाल करने से पहले मैं डेफ कीवर्ड यूज़ करूँगा। ये डेफ कीवर्ड इस वजह से यूज़ होता है ताकि हम जो है वो फ़ंक्शन को डिफाइन कर सकें। तो ये डीईएफ का मतलब है डिफाइन करना। मैं यहाँ पे एक यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन लिखता हूँ मिसाल के तौर पे। अगर मैं यहाँ पे एक टूथ लिखता हूँ, तो वो जो कि मैंने खुद से लिखा है, ये मेरा खुद से बनाया हुआ फ़ंक्शन है। हम इसे यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन कहते हैं। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रिंट करके दे वो मुझे वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब मैं जब भी टूथ लिखूँगा, तो वो जो है वो मुझे प्रिंट करके देगा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग उसने मुझे प्रिंट करके दिया। अब मुझे जो है मैं जितनी बार भी टूथ लिखूँगा वो मुझे जो है वो प्रिंट में वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट करके देगा। मैंने 2 दफ़ा यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा टूथ लिखा, उसने मुझे जो है वो 2 दफ़ा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट करके दे दिया। मैं जितनी दफ़ा भी टूथ लिखूँगा, वो मुझे उतनी दफ़ा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट करके दे देगा। तो ये मकसद होता है डेफ का, जो क्योंकि मैं जब किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर देता हूँ, तो फिर मुझे वो जो है वो पूरा कोड बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सिर्फ़ टूथ लिख कर जो है वो बार-बार वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट करवा सकता हूँ। तो अब मैं अगर टूथ की जगह पे कोई और फ़ंक्शन भी बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे पॉप भी लिखता हूँ, तो वो भी एक यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन है जो कि मैंने खुद से बनाया है। अब मैं यहाँ पे जितनी दफ़ा भी पॉप लिखूँगा, तो वो मुझे तो मैं जितनी दफ़ा भी पॉप लिखूँगा, वो मुझे जो है वो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट करके दे देगा। तो मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ंक्शन बना सकता हूँ, उसको यूज़र डिफाइंड फ़ंक्शन कहते हैं। और जो पाइथन के पास पहले से ही फ़ंक्शन होता है, उसको हम बिल्ट इन फ़ंक्शन कहते हैं। और ये डेफ कीवर्ड मैंने इस वजह से यूज़ किया है ताकि मैं जो है वो फ़ंक्शन को डिफाइन कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे फ़ंक्शन को डिफाइन किया और तरफ से एक अपनी तरफ से एक फ़ंक्शन बनाया जिसको मैंने पॉप कहा, और मैंने यहाँ पे इसको प्रिंट प्रिंट किया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग और यहाँ पे पॉप लिख दिया। तो उसने मुझे जो है वो आउटपुट में वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट करके दे दिया। अब मैं जितनी दफ़ा भी पॉप लिखूँगा, वो मुझे जो है वो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं इसके दरमियान में यहाँ पे प्रिंट लिख देता हूँ और लिख देता हूँ 25 और फिर से दोबारा पॉप का फंक्शन लगाता हूँ, तो वो मुझे वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग फिर 25 फिर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट करके देगा। उसने मुझे जो है वो 2 दफ़ा वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग फिर 25 फिर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट करके दे दिया। ये फ़ायदा होता है डेफ लगाने का, यानी कि उसको डिफ़ाइन करने का, कि मुझे जो है वो पूरा कोड लिखने की बार-बार ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ़ पॉप लगाता हूँ और वो मुझे जो है वो बार-बार वो मुझे हर बार वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग प्रिंट करके दे देता है। तो अब हम बात करेंगे लिस्ट और डिक्शनरी की। तो लिस्ट और डिक्शनरी दोनों डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। इनका यूज़ तब होता है जब मल्टीपल वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल में रखी हों। जो लिस्ट होती हैं वो एक ऑर्डर होती हैं, और जो डिक्शनरीज़ होती हैं वो की वैल्यूज़ में डाटा स्टोर करती हैं। जैसे हमने पहले वेरिएबल्स के अंदर
स्ट्रिंग स्टोर किया था, नंबर स्टोर किए थे, उसी तरह ही हम लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो लिस्ट होती है उसमें वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट्स और उसको असाइन करता हूँ एप्पल, बनाना और ऑरेंज, तो अब हम रन पाइथन फाइल करेंगे तो ये जो लिस्ट है ये हमें वो प्रिंट करके देगा। ये लिस्ट की एग्जांपल है, इसके अंदर उसने एप्पल, बनाना और ऑरेंज को प्रिंट करके दिया। इसी तरह ही अगर हमें इसमें कुछ ऐड करना हो, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो मैंने यहाँ पर फ्रूट्स डॉट अपेंड का जो है वो बिल्ड इन मेथड लगाया है, ताकि मैं इसके अंदर जो है वो इस लिस्ट के अंदर अगर मुझे कोई चीज़ ऐड करनी हो तो मैं उसके अंदर जो है वो डॉट अपेंड का तो मैं जो है वो डॉट अपेंड का बिल्ड इन मेथड लगाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया। अब मैं इसके बाद यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट प्रिंट फ्रूट्स। अब मैं जब रन पाइथन फाइल करूँगा तो यहाँ पे जो है वो मुझे एप्पल, बनाना और ऑरेंज के अंदर जो है वो ग्रेप्स भी ऐड करके दे देगा। इसी तरह अगर मुझे कोई चीज़ रिमूव करवानी हो तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स डॉट रिमूव का इसी तरह अगर मुझे कोई चीज़ रिमूव करवानी हो तो मैं सबसे पहले फ्रूट्स डॉट रिमूव का मैं जो है वो यहाँ पर बिल्ड इन मेथड लगाऊंगा डॉट रिमूव का, और उसके बाद जो है वो एप्पल को यहाँ से रिमूव करने के लिए उसके आगे लिखूंगा एप्पल और फिर करूंगा कि प्रिंट फ्रूट्स, और यहाँ पे मैं जब रन पाइथन फाइल करूंगा तो वो अंदर से एप्पल को रिमूव कर देगा। उसने जो है वो यहाँ पे एप्पल को रिमूव कर दिया। तो अगर मुझे ऐड करना होगा तो मैं जो है वो डॉट अपेंड का मेथड यूज करूंगा, और अगर मुझे कोई चीज़ रिमूव करनी होगी तो मैं डॉट रिमूव का जो है वो मेथड यूज करूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाद में प्रिंट फ्रूट्स
तो वो मुझे जो है वो आउटपुट में बनाना ऑरेंज और ग्रेप्स यानी कि जो एप्पल है उसको रिमूव करके प्रिंट करके दे देगा। अब हम बात करेंगे डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। जैसे डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। ये डाटा को की वैल्यू पॉइंट में स्टोर करती है, कीज यूनिक होती हैं। अब मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक लिखता हूँ पर्सन और उसको असाइन करता हूँ नेम। तो मैंने जो है वो यहाँ पे डिक्शनरी की एक एग्जांपल लिखी है। तो मैंने जब जब डिक्शनरी को जब मुझे कोई डिक्शनरी लिखनी होती है तो मैं जो है वो यहाँ पर जो है वो कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। और इसके अंदर सबसे पहले मैंने नेम लिखा और उसको असाइन किया है 7। इसी तरह ही मैंने एज ली है और उसको असाइन किया है 20 और सिटी जो है वो मैंने असाइन की है लाहौर। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट पर्सन नेम। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट पर्सन लिख दिया। तो मैंने जो है वो यहाँ पे 3 चीज़ें प्रिंट करने के लिए कही है। सबसे पहले जो है वो पर्सन का नाम, उसके बाद पर्सन का जो एज है, उसके बाद जो है वो पर्सन का सिटी। तो मैंने जो है वो इसको एक ही चीज़ में स्टोर किया, मगर फिर मैंने उसको अलग-अलग प्रिंट करने के लिए कहा है कि वो मुझे पहले ये नेम प्रिंट करके दे, फिर एज प्रिंट करके दे और फिर जो है वो पर्सन की जो है वो सिटी प्रिंट करके दे। तो मैं रन पाइथन फाइल करूँगा। तो उसने मुझे जो है वो सबसे पहले पर्सन का नेम यानी कि 7, फिर एज 20 और फिर जो है वो सिटी यानी कि लाहौर प्रिंट करके दिया है। उसने मुझे आउटपुट में 7, 20 और लाहौर प्रिंट करके दिया। तो ये डिक्शनरी की एक एग्जांपल है। इसी के साथ अगर मुझे कोई चीज़ ऐड करवानी हो इसके अंदर तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पर्सन। तो अब मैंने जो है वो यहाँ पे पर्सन के अंदर कंट्री भी डाल दी है। अगर मुझे कोई चीज़ ऐड करनी हो तो मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट पर्सन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो कंट्री
लिखूँगा और उसको जो है वो असाइन कर दूँगा कंट्री। जैसे मैंने यहाँ पे कंट्री जो है वो पाकिस्तान असाइन की है और फिर मैं उसको कहता हूँ कि वो मुझे प्रिंट करके दे पर्सन और उसकी कंट्री भी। तो वो सबसे पहले जो है उसका नाम लिखेगा यानी कि साल लिखेगा। उसके बाद कंट्री जो मैंने उसको असाइन की है पाकिस्तान, फिर वो मुझे जो है वो कंट्री प्रिंट करके देगा और फिर मुझे एज और फिर जो है वो सिटी प्रिंट करके देगा। तो मैं यहाँ पे रन पाइथन फाइल करता हूँ। तो उसने मुझे सबसे पहले साल लिखा, फिर पाकिस्तान, फिर 20 और फिर लाहौर। इस तरह से मुझे जो है वो प्रिंट करके दिया। तो इस तरह अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी हो तो आप जो है वो पर्सन, फिर उसको अंदर जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो कोई चीज़ प्रिंट करके करें। जो चीज़ आपको ऐड करनी है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रिंट करें, उसको वो चीज़ असाइन कर दें। उसके बाद सीधा प्रिंट और फिर पर्सन और कंट्री जो है वो प्रिंट करने का कहें तो वो आपको प्रिंट करके दे देगा। और अगर आपको जो है वो यहाँ पे कुछ ना लिखना हो, दरमियान में कुछ ना लिखना हो, तो आप इस तरह भी ऊपर भी लिख सकते हैं इसको। आप जो है वो इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, यानी कि जहाँ पे आपने यहाँ पे इन सबको सारी चीज़ें असाइन की थी उसके नीचे भी असाइन करा सकते हैं, या फिर इसके अंदर भी आप जो है वो कंट्री को असाइन करा सकते हैं मिसाल के तौर पे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंट्री और फिर उसको जो है वो असाइन कर दिया पाकिस्तान उसके साथ ही। इस तरह भी अगर आप जो है वो प्रिंट करेंगे तो वो जो है वो साथ पाकिस्तान 20 और लाहौर प्रिंट करके दे देगा। तो आपको अलहदा से जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल एक पाइथन फाइल होती है जो कि हम बनाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पाइथन फाइल बनाई, तो हम मैंने यहाँ पे एक पाइथन फाइल बनाई, इसको हम एक मॉड्यूल कहेंगे। अब मैं इसका एक नाम लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम रखता हूँ टोटल। तो ये टोटल एक पाइथन फाइल, इसको हम एक मॉड्यूल भी कह सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और पाइथन फाइल बनाऊंगा, इसका मैं नाम रख देता हूँ, इसका मैं नाम इसका नाम मैं रख देता हूँ पिक। तो हमारे पास अब यहाँ पे दो पाइथन फाइल है। अब मैं सबसे पहले जो है वो टोटल पाइथन फाइल के अंदर जाऊँगा। जब मैं पाइथन फाइल के अंदर आया हूँ तो अब मैं इसके अंदर कुछ डाटा को स्टोर करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर डाटा को स्टोर करता हूँ प्रिंट हेलो, प्रिंट नाइस, प्रिंट गुड, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट 25। तो मैंने यहाँ पे चार तरह के डाटा को स्टोर किया है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो डाटा को स्टोर किया है। यहाँ पे मैंने इसको सबसे पहले लिखा है कि प्रिंट हेलो, उसके बाद प्रिंट नाइस, उसके बाद प्रिंट गुड और प्रिंट 25। अगर मुझे इन तमाम डाटा को जो है वो किसी और फाइल के अंदर जो है वो इंपोर्ट करवाना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले मैं उस फाइल को खोलूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक पिक फाइल बनाई है, तो मैं इसको खोलता हूँ। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट का फंक्शन लगाऊंगा और उसके सामने मैं उस फाइल का नाम लिखूंगा जिस फाइल के अंदर से मुझे जो है वो डाटा को लेना है। तो हमने जो है वो टोटल फाइल के अंदर डाटा को स्टोर किया था, तो मैं यहाँ पे टोटल लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे टोटल टोटल लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पे उसको कह दिया कि वो मुझे प्रिंट कर दे टोटल फाइल।
तो सबसे पहले मैंने जो है वो इम्पोर्ट किया है टोटल फ़ाइल को यहाँ पे, उसके बाद मैंने उसको कहा है कि वो मुझे प्रिंट करके दे टोटल फ़ाइल को। तो अब मैं जब रन पाइथन फ़ाइल करूँगा, तो जो भी डाटा मैंने इम्पोर्ट जो है वो टोटल फ़ाइल के अंदर स्टोर किया होगा, वो मुझे यहाँ पे आउटपुट के तौर पे दे देगा। उसने मुझे जो है वो जो डाटा मैंने टोटल फ़ाइल के अंदर सेव किया था, उसने मुझे जो है वो एक फ़ाइल के अंदर जो है वो आउटपुट के तौर पे दे दिया, क्योंकि मैंने उसको कहा कि वो मुझे इम्पोर्ट करे, कि वो जो है वो इम्पोर्ट करे टोटल फ़ाइल को यहाँ पे। उसके बाद उस फ़ाइल को प्रिंट भी करे। तो उसने मुझे जो है वो प्रिंट करके दे दिया। तो उसने जो है वो यहाँ से डाटा को स्टोर यहाँ से डाटा को लिया और मुझे इम्पोर्ट करके यहाँ पे, तो यहाँ पे उसने जो है वो इम्पोर्ट किया टोटल फ़ाइल को। उसके बाद जो है वो प्रिंट करके दे दिया टोटल फ़ाइल को, जो कि यहाँ पे उसने आउटपुट के तौर पे मुझे दे दिया है।